हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आती है। तो क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। पिछले लेक्चर्स में मैंने फिनॉल के बारे में बताया है, आप पहले वाली वीडियोस देख के जान सकते हो। कंपैरिजन भी कराया मैंने अल्कोहल फिनॉल में। तो आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सब पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिएक्शन विथ जेड एंड डस्ट। रिएक्शन विथ जेड एंड डस्ट यानी कि फिनॉल की रिएक्शन अपने को जेड एंड डस्ट के साथ करानी है। ओके, अपने फिनॉल ड्रॉ करना है अपने को। ये फिनॉल की स्ट्रक्चर है। ओके, रिएक्शन करानी है जेड एंड डस्ट के साथ। जिंक आल्सो नोन एज ए मेटल, बट इट इज नॉट ए मेटल, बट इट इज जेड एंड डस्ट। ओके, जेड एंड डस्ट के साथ रिएक्शन करानी है तो क्या होगा, ये O जो है Zn के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि OH की जगह आप ले सकते हो OZn और ओके, ये हो गई फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। ओके, ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस में पहला टॉपिक है रिएक्शन विद जेड एंड डस्ट। ओके, फिनॉल लिया, जेड एंड डस्ट के साथ रिएक्शन कराई, OH उड़ गया और OH की जगह आ गया OZn। ओके, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अमोनिया, यानी कि अपने को फिनॉल के साथ अमोनिया की रिएक्शन करानी है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया या विद अमोनिया भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपनी 11th क्लास में ये टॉपिक आता है कि एरिसोल, क्रिसोल, एनिलिन, ये बहुत सारे पूछे जाते हैं सवाल। तो देखो, ये तो OH होता है, देखो OH ऊपर लगा होता है ना, तो इसे बोलते हैं अपन फिनॉल। अब किसी के ऊपर NH2 लगा हुआ हो बेंजीन रिंग के ऊपर, उसको बोलेंगे एनिलिन, है ना। बस हम लोग को वही एनिलिन ही बनाना है कि रिएक्शन करके एनहाइड्रस अमोनिया है। इसको आप एनहाइड्रस से बोल सकते हो और अमोनिया भी बोल सकते हो। ओके, बस करना क्या है, जब फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है तो आप इसमें सिंपली क्या करना है, आपको एक तो H2 उड़ा देना है। H2 कैसे उड़ेगा, H और OH के साथ, और एक H यहाँ से कम कर देना है। ओके, होगा यूं, H2 उड़ गया, NH2 ऊपर आ गया, तो ये क्या बन गया, एनिलिन। सिंपल था। एनिलिन अपन ने सिंपली क्या करा कि फिनॉल लिया, रिएक्शन कराई एमोनिया के साथ। एमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराई तो H2O जो था वो रिलीज हो गया, H2O रिलीज हुआ तो NH2 बन गया, और इसको बोलते हैं अपन एनिलिन। NH2 को और OH को तो फिनॉल बोलते ही, पता है आपको। बस ये थी सेकंड केमिकल रिएक्शन। इसको आप केमिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी बुक्स में क्या बताया, केमिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, पर आरबीसी में केमिकल रिएक्शंस दे रखी है। ओके, अब जो थर्ड रिएक्शन आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रब कर देता हूं मैं। तो फ्रेंड्स अब थर्ड रिएक्शन की बात करें, वो है व्हेन फिनॉल react with
कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉक्सिलिक एसिड। क्या हो जब फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दे, वो भी 443 केल्विन टेम्परेचर, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 443 केल्विन टेम्परेचर में, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो लेना ही है, पानी उड़ाना है तो फिनोल की रिएक्शन अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करानी है, वो भी 443 केल्विन टेम्परेचर के साथ। ओके, जब अपन 443 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं ना, तो एक बात याद रखना है, तो H2 तो उड़ता ही है, और H2 कैसे उड़ता है, H2SO4 जब लेते हैं केमिकल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, तो अपने को सबसे पहले फिनोल बना देना है। मेरी ड्राइंग थोड़ी कुछ ऐसी है, ये फिनोल प्लस जैसे कि ये मैं बना दिया CCOOH। ओके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो मिथाइल ग्रुप है कि यहाँ समझ बैठो कि CH3COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। CH3 तो अलग है, ये तो मिथाइल ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अपने को फिनोल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करानी है। ओके, क्या लेना है अपने को, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 443 केल्विन टेम्परेचर तो है ही, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पानी उड़ाना है, पानी उड़ाना है तो H2SO4 तो लेना ही पड़ेगा। ओके, 443 केल्विन टेम्परेचर याद रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ कौन सा टेम्परेचर में अपन ने ये रिएक्शन बनाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 443 केल्विन टेम्परेचर में। ओके, देखो क्या बनेगा, पानी उड़ाना है, OH यहाँ से उड़ जाएगा और एक H यहाँ से उड़ जाएगा। ओके, तो देखना क्या होगा, अब आप ही बता दोगे क्या बन गया। कॉपी में पहले ही लिख लो क्या बन गया वो क्या बना, क्या बच गया, CH3COO हो ना, ऑक्सीजन ये रहा और ये CO डबल बॉन्ड CH3, ये लो बन गया। आप इसको कुछ दूसरे प्रकार से भी ले सकते हो, पर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है ताकि समझ में आए। अब टीचर्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ऊपर ले लेते हैं और CH3 को साइड में ले लेते हैं, ये करते हैं अधिकतर टीचर्स जो होते हैं, पर मैंने ये कर लिया कि डबल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप के ऊपर लगा दिया है और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन ग्रुप के दोनों तरफ लगा दिए है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गई हमारी थर्ड रिएक्शन, व्हेन फिनोल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपली अपने क्या करा, फिनोल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई तो कैसे कराई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, है ना। टेम्परेचर क्या लिया, 443 केल्विन टेम्परेचर। जब H2SO4 ले रहे हैं तो H2 रिलीज होगा ऑफकोर्सली। H2SO4 क्या करता है, जो केमिकल होता है, जो एसिड होता है, वो पानी को उड़ा देता है। अगर आप पानी में जब ये H2SO4 डालोगे, जब पानी उड़ जाएगा, बस वही है, पानी उड़ गया और क्या बचा, CH3COO, मैंने क्या लिख दिया, यही अपने को ऊपर पुट कर दिए, CH3COO अपने ऊपर पुट कर दिए। ओके, ये हो गई थर्ड रिएक्शन, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर की रिएक्शन विथ SOCl2। अपन ने तीन केमिकल रिएक्शन या तीन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब ये चौथी है, रिएक्शन विद SOCl2। ओके, फिनोल की रिएक्शन अपने को SOCl2 के साथ करानी है, तीन पढ़ ली, चौथी ये है। ओके, फिनोल सबसे पहले ड्रॉ करना है ओके, डबल बॉन्ड, रिएक्शन करानी है SOCl2 के साथ। देखिएगा, अब क्या होगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये H को अपने पास बुला लेगा। दो Cl है ना, तो एक Cl HCl बन गया, H आ गया ना उसके पास, Cl के पास, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, किसी भी इलेक्ट्रॉन हुआ या कोई भी एलिमेंट हुआ जो कमजोर हो, उनसे जो कमजोर हो उनको अपने पास ये बुला लेते हैं, उसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो Cl की बहुत ज़्यादा है तो H इसके पास आ गया HCl, HCl बचा, क्लोरीन बचा एक और, इसको अपन इसकी जगह लगा दी OH की जगह Cl। ओके, और ये ऑक्सीजन बचा, और ये भी एक ऑक्सीजन है, ये सल्फर है ही, तो अपन इसलिए लिखेंगे प्लस SO2। हो गया सॉल्व। रिएक्शन विद एसोसिएट के साथ रिएक्शन कराई अपने फिनोल की, है ना। क्या हुआ देखिएगा, फिनोल की रिएक्शन अपने एक्सोसिएट के साथ कराई, सिंपली जो HCl जो था, क्लोरीन जो था, H को अपने पास बुला लिया। पता है ना आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इसकी क्लोरीन की, तो HCl बन गया, और एक Cl बचा यानी एक क्लोरीन बचा, वो OH की जगह आ गया। ओके, Cl ऊपर आ गया। ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन तो यार ऐसे ही पड़ा था, तो ऑक्सीजन क्या करा, इधर आ गया SO के साथ, तो ये बन गया SO2। ओके, ये अपनी हो गई 4th नंबर की रिएक्शन। ओके, नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करिएगा फिर देखिएगा, पर मैंने समझा दिया है, बहुत सिंपल था, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब देखो इसके अलावा भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है रिएक्शंस की, रिएक्शन विथ PCl5, है ना। फिनोल की रिएक्शन आप PCl5 से कराओ, फिनोल की रिएक्शन आप PCl3 से कराओ, ये सब पूछा जाता है। पर जो PCl5 और PCl3 है ना, बिल्कुल एज इट इज ही है, सिंपल है। बस नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा कि जो PCl3 और जो PCl5 है ना, उसकी रिएक्शन फिनोल के साथ कराया गया तो क्या होगा। तब तक के लिए आप इसको ड्रॉ करिएगा और स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको समझ में आ गए। तो मैं उसको रफ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अपनी जो 5वीं रिएक्शन आ रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है, चारों रिएक्शन जो थी ना वो चारों इम्पोर्टेंट है, 5वीं भी इम्पोर्टेंट है। जो 5वीं जो रिएक्शन आ रही है ना वो है इथरेशन। इथरेशन से पता चल रहा होगा ईथर की बात हो रही है। अब ईथर का मेरे को बताना कि फॉर्मूला क्या होता है ईथर का, बताना मेरे को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है क्या होता है ईथर का फॉर्मूला। देख लो, ROR होता है, ROR। जो 11th का जिसका बेस कमज़ोर होता है ना केमिस्ट्री में, दिक्कत तो उनको आती है। ओके, अपने को फिनोल की रिएक्शन क्या कैसे करानी है, बेस से करानी है, यानी NaOH के साथ। ओके, बस वही इथरेशन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद बेस NaOH, है ना, बस वही है। जैसे कि ये फिनोल बना लेता हूं मैं, NaOH के साथ करानी है। मैंने एक बात बोली थी आपको कि जब जब दुनिया में एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तब सोल्ट प्लस H2 रिलीज हो जाता है। याद रखना कि जब जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना, तो जो सोल्ट होता है और जो H2 होता है वो रिलीज हो जाता है। तो इसमें देखो H2 रिलीज करना है अपने को सबसे पहले, तो देखना, देखिएगा जरा क्या होगा। ये ONA तो फिक्स है कि ऊपर जाएगा, H2 तो रिलीज हो गया ना, एक H ये और एक H ये। ओके, ONA। अब कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो ONA आपने बनाया उसको क्या बोलते हैं। कई बार क्या पता पूछ ले कि जो ये आपने ONA जो बनाया ना, जो H2 रिलीज करा और जो सोल्ट बनाया, मैंने सोल्ट ही तो है ONA, तो फिर क्या बना, इसके जो नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बताओ मेरे को जरा। तो जो इसका नाम है ना वो है सोडियम फिनॉक्साइड। पिछले वीडियो में देखना आप, पिछले वीडियो को मैंने बता रखा है फिनॉक्साइड क्या होता है।
तो उसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, अब इसकी भी रिएक्शन करानी है, जैसे कि मैं इधर ले लेता हूँ CH3 और आयोडीन I। ओके, कैमरे में आ रहा होगा। तो फिर CH3 में तो प्लस चार्ज होता ही है और ऑक्सीजन में नेगेटिव होता है। ओके, और आयोडीन में नेगेटिव होगा, Na में प्लस होगा। क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है, चारों को एक दूसरे में ऐड कर लेना और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। मैं इसको इधर लिखता हूँ। ओके, इधर लिख रहा हूँ इसको, जो है ना आंसर इसका मैं इधर लिख रहा हूँ, कैमरे में नहीं आएगा उधर, इसलिए। कंफ्यूज मत हो ना, मैं इसका जो आंसर है वो इधर लिख रहा हूँ। ओके, इधर। तो देखिए क्या होगा, प्लस से माइनस को जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। ओके, तो ये ऐसा आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा। तो बिरती O माइनस CH3, और ये क्या, माइनस को प्लस से जोड़ा, NaI प्लस NaI। कैमरे में आ रहा है ना, OCH3 और NaI, प्लस माइनस को जोड़ दो बस, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से। प्लस माइनस कैसे आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तो माइनस आ गया, Na की बहुत कम होती है प्लस। CH3 मिथाइल ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लेता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मिथाइल CH3, वो प्लस, आयोडीन में माइनस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए मैंने इस पर माइनस लगा दिया और दोनों को जोड़ के मैंने लिख दिया O माइनस CH3 प्लस NaI। तो ये हो गई हमारी इथरेशन। ओके, ROR। ओके, R तो आप खेलो कि R तो ये बेंजीन है, O ये OCH3 है, R ये NaI। ओके, कैमरे में आ रहा है ना, समझ में आ गया। अब करते हैं अपन छठी रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। तो फ्रेंड्स, अब जो 6th नंबर की रिएक्शन आ रही है वो आ रही है बेंजोहाइलेशन। ओके, जो 6th नंबर की जो रिएक्शन है ना वो आ रही है बेंजोहाइलेशन। अपन क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल या केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ये पढ़ रहे हैं ना अपन ने पास रिएक्शन कर ली है, छठी रिएक्शन है बेंजोहाइलेशन। ओके, तो बेंजोहाइलेशन को समझने से पहले आपको एल्किल क्लोराइड समझना जरूरी है कि आखिर एल्किल क्लोराइड होता क्या है। ये ना वो होता है RC ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड Cl, ये होता है एल्किल क्लोराइड। केमिस्ट्री में तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड Cl, ये होता है एल्किल क्लोराइड। अब R की जगह अपन बेंजीन की क्या फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 है ना, बेंजीन का ये होता है ना, तो मैं लगा दिया C6H5 R की जगह, और C ऐसे ही रहेगा, ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा, ये Cl। तो ये बन गया बेंजोहाइल क्लोराइड। क्या बनेगी, बेंजोहाइल, एक सेकंड फ्रेंड्स, बेंजोहाइल क्लोराइड। ये रटने की चीज़ नहीं है, याद करने की चीज़ है, याद करना है आपको। बेंजोहाइल क्लोराइड, अपने को बेंजोहाइलेशन बनाना है अपने को उससे, तो नीचे आ जाएगा, दिख जाएगा क्या आपको, नहीं दिखेगा। मैं इधर बना लेता हूँ, इधर ये जगह है ना, इधर। ओके, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, तो देखिएगा C फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। ओके, Cl लगा देना है और बस वही C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन गया बेंजोहाइलेशन। कोई दिक्कत आएगा नहीं आई। अभी थोड़ा कुछ बाकी है, बस इस तरफ आपको R की जगह C6H5 लगा देना है। मैं उसको मिटा देता हूँ।
ओके, आर की जगह आपको सी, ये कहाँ गया, ऊपर तो नहीं है, इधर भी आपको C6H5। लो जी, यही है बेंजोहाइलेशन। बेंजोहाइलेशन बन गया। मैंने उसको मिटा दिया, नहीं अगर नहीं उतारा तो रिवाइंड करके देख लेना। बहुत सिंपल था, आपने कुछ नहीं करा, बेंजीन और फिनोल का फॉर्मूला लगा दिया और बीच में ये एल्किल क्लोराइड जो था ही था, एल्किल क्लोराइड गया था R माइनस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड Cl, ये एल्किल क्लोराइड था, R की जगह अपन ने बेंजीन का फॉर्मूला लगाया। ओके, सबसे पहले ये रहा। फिर अपन ने क्या करा, बेंजीन का तो हटाया और फिनोल का फॉर्मूला टिका दिया मिटते ही। तो C6H5OH फिनोल का फॉर्मूला होता है, फिनोल है ना। और फिर एल्किल क्लोराइड लिख दिया बीच में, इस साइड में, इधर राइट हैंड साइड यानी इस तरफ C6H5 लिख दिया। मुझे लगता है कि मेरे को इतनी बारीकी से समझाना चाहिए, क्योंकि अब आप 12th क्लास में हो और आराम से समझ में आ जाता है बंदों को कि ये तो उनको समझना चाहिए जिनका जो वीक है बेस। अगर आपको बारीकी से समझना है तो कमेंट्स में लिख देना और सब्सक्राइब भी करना है, कि बिना सब्सक्राइब कई बंदे होते देख लेते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं है, तो बैठते सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। और जो लास्ट रिएक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने 10वीं में भी है, 11वीं में भी, 12वीं में भी है। ऑक्सीडेशन पीछा नहीं छोड़ दी ना, पर मैंने इसको बहुत इजी कर दिया है, सिंपल है। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी शॉट ले लो उसका। तो फ्रेंड्स, जो हमारे जो 7वीं रिएक्शन, जो आखिरी रिएक्शन आ रही है, वो आ रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 7th नंबर की आखिरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल चल रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिएगा जरा। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद समझा दूंगा। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे क्या करा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और ऑक्सीजन लगा दो, यही होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, उसको रफ कर देता हूं। ओके, अपने को फिनोल में अप्लाई करनी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले फिनोल बना देना है OH। फिनोल एक कलरलेस एलिमेंट है। अगर अपन इसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं ROCl2, तो जो उसका कलर होता है वो पिंक कलर में बदल जाता है, पिंक कलर का फिनोल हो जाता है। अगर आप इसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराओगे फिनोल की, तो पिंक कलर का हो जाता है। ओके, क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना ऑक्सीडेशन का मतलब, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन एक इधर आ गया और एक ऑक्सीजन इधर आ गया। पता नहीं क्या है, पैरा बोलते हैं इसको, पैरा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैंने ऑक्सीजन को इधर लगाया। मैं चाहता तो इधर लगा सकता था, पर इधर ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो नहीं होते। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जीने के लिए, जैसे अपने को ऑक्सीजन चाहिए ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पैरा में लग जाएगा। चाहता तो ऑर्थो में भी लग जाता है, पर अपन ने बस आप लगा सकते ऑर्थो में। तो ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या करा, फिनोल एक कलरलेस एलिमेंट है। फिनोल को अपन मेडिसिन में यूज करते हैं, याद रखना। फिनोल की रिएक्शन अपन ने क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराई, यानी CrOCl2 के साथ कराई। जब अपन ने इसकी रिएक्शन कराई ना, तो ये पिंक कलर का हो गया। पिंक कलर का हुआ तो ऑक्सीडेशन तो चल ही रहा था इसमें, तो हाइड्रोजन रिमूव करा, ऑक्सीजन एक ऊपर लगाया और ऑक्सीजन एक नीचे लगाया। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ये समाप्त होता है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी कई वीडियोस या टॉपिक्स को देखने के लिए जुड़े रहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। तो जानने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही दे रेजोनेंस को, चैनल को।